द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। सो ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है? सो सिंपली, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ए dimension in the SEO. ओके, सोर्स या फिर ऑर्गेनिकली, या फिर कह सकते हैं कि ऑर्गेनिकली गूगल सर्च से या किसी भी सर्च इंजन से ऑर्गेनिकली हमें जितना ट्रैफिक मिला है, यानी कि एसईओ के एफर्ट से हमें जितना ट्रैफिक मिला है उसे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। ठीक है, यह गूगल एनालिटिक्स में रिप्रेजेंट होता है जितना भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमें मिला है। Okay, so simply traffic received from the search engine without paying any amount is known as organic traffic। बिना पैसे दिए हमें जो भी ट्रैफिक मिला है हमारी वेबसाइट पे उसे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। In other words, organic traffic is the result of SEO activity that drives the visitors to a website through search engine result। Okay, सेकंड चैप्टर है कि SEO एक्टिविटी से या SEO के एफर्ट से जो हमें रिजल्ट मिलता है और उसके बाद जो ट्रैफिक आता है उसे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक कह सकते हैं सिंपली। बट द बेसिक डेफिनेशन इज वी गेट द ट्रैफिक विदाउट पेइंग एनीथिंग। कुछ भी पैसे वैसे दिए बिना ऑर्गेनिकली हमें जो ट्रैफिक मिलता है उसे ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, ये गूगल एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि दिस इज ऑर्गेनिक ट्रैफिक, डायरेक्ट रेफरल और ईमेल के थ्रू जो भी आया हो। बट ऑर्गेनिक इज लाइक जो भी एसईओ से या पेज ऑथोरिटी, लाइक सिमिलर लाइक डोमेन ऑथोरिटी। ओके, जैसे एक स्पेसिफिक डोमेन abcd.com की जो ऑथोरिटी होती है, सिंपली उस वेबसाइट उस डोमेन के अंदर जितने पेजेस हैं उनकी ऑथोरिटी क्या है, द एवरेज ऑफ पेजेस की। जैसे कि 10 पेजेस हैं तो इंडिविजुअल पेज की क्या ऑथोरिटी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे है www.cryptodunk.io, तो ये डोमेन की ऑथोरिटी क्या है प्लस स्पेसिफिक पेज की ऑथोरिटी क्या है। अगर मान लो स्लैश फिर उसके बाद कोई कैटेगरी भी होती तो देन द ऑथोरिटी विल चेंज। डोमेन की ऑथोरिटी ये है और स्पेसिफिक इस यूआरएल की ऑथोरिटी ये है। पेंगुइन इज सिंपली गूगल एल्गोरिदम। गूगल के जैसे कि बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं, हम पेंगुइन के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं एक बार रिवाइज कर दूं। पेंगुइन इज ए गूगल एल्गोरिदम दैट पेनलाइज द साइट और पेजेस विद हाई नंबर ऑफ लो क्वालिटी बैकलिंक्स। ये उन्हीं वेब पेजेस या उन्हीं डोमेन को पैनलाइज करता है जिसके बहुत सारे लो क्वालिटी के बैकलिंक्स होते हैं, यानी कि कई पेड बैकलिंक्स होते हैं, बल्क में बैकलिंक्स बनवाते हैं। ऐसे लो क्वालिटी के बैकलिंक्स जिन पेजेस पे होते हैं उन्हीं पेजेस को यह एल्गोरिदम पैनलाइज करता है। देन क्वेरी इन एसईओ, सिंपली नथिंग, सर्च इंजन के बार में जो भी यूजर सर्च करता है या टाइप करता है उसे हम क्वेरी कहते हैं। क्वेरी इसलिए होता है कि जनरली सर्च के टाइम पे देर आर मोर देन 2 वर्ड्स, 3 या 4 वर्ड्स की हम क्वेरी या क्वेश्चनिंग फॉर्म में हम गूगल से जो पूछते हैं उसे हम क्वेरी बोलते हैं। यानी सिंपल सर्च इंजन के अंदर जो भी यूजर सर्च करते हैं, जो भी सेंटेंस टाइप करते हैं उसे हम क्वेरी कहते हैं। इन एसईओ क्वेरी रिफर्स टू द स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज दैट यूजर एंटर इनटू द सर्च इंजन टू फाइंड द इंफॉर्मेशन। robot.txt is nothing, it's a robot file। ओके, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल है जिसके अंदर हम एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं एंड वी से टू क्रोलर और गूगल बोट की कौन से पेजेस हमें टैग क्रोल करने हैं और कौन से पेजेस हमें क्रोल नहीं करने हैं। समटाइम्स बहुत सारे अनवांटेड पेजेस होते हैं, अनवांटेड सर्च क्वेरीज के यूआरएल जनरेट हो रहे होते हैं या प्राइवेसी पॉलिसी के या फिर एडमिन वाले पेजेस होते हैं, उनको हम जनरली क्रॉल नहीं कर पाते। द robot.txt फाइल इज a text file, okay, that instruct the search engine on what to crawl and what not to crawl। Similar like that, for example, if you have some pages on your website that are not important, you can use this file to prevent the crawler from indexing them। ओके, robot.txt फाइल का यूज करके हम क्रोलर्स को लिमिटेड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्रोल करना है क्या क्रोल नहीं करना है। इससे हमारा क्रोलिंग बजट भी जनरली बचता है। ओके, दैट्स इट इन दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी the other definition, but first of all let's see the live of robot.txt फाइल की हाउ डज इट लुक लाइक, से या फिर किस तरह से हम देख सकते हैं। सो लेट्स सी।
Simply this is the domain. If I type this URL, so guys, let's understand the robot.txt file. सिंपली अगर मैं किसी भी डोमेन का आप नेम टाइप करो, उसके बाद में /robot.txt आप जब क्लिक करोगे तो ये एक फाइल ओपन होगी जिसे हम robot.txt फाइल कहते हैं। जनरली इस तरह की नोटपैड फाइल बना के हमें सर्वर में अपलोड करनी होती है, उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो चलो पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि ये फाइल्स में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, किस तरह से काम करती है। तो सिंपली यूजर एजेंट स्टार, यूजर एजेंट में कोई भी सर्च इंजन के बोट्स। इफ आई हैव एडेड स्टार, स्टार मीन्स ऑल बोट्स, यानी कि मैं सारे सर्च इंजन की बोट को अलाउ कर रहा हूँ मेरा ये स्पेसिफिक डोमेन क्रॉल करने के लिए। ठीक है, अलाउ स्लेस, अलाउ स्लेस मीन्स कंप्लीट डोमेन, पूरे के पूरे डोमेन को मैं अलाउ कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने डिसअलाउड के एट्रीब्यूट लगाए हैं। डिसअलाउ ये चीजें या ये यूआरएल, ये क्वेरीज आपको क्रॉल नहीं करनी है। तो डिसअलाउ WP एडमिन, मैं सर्च इंजन के क्रॉलर और बोट्स को बोल रहा हूँ कि आप WP एडमिन को क्रॉल मत करो, हो एजेक्स फाइल्स क्रॉल मत करो, सर्च क्वेरीज मत करो, ये सर्च से रिलेटेड जो भी हो वो चीज़ें आप क्रॉल मत करो, सिर्फ पेजेस क्रॉल करो। लास्ट में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक साइट मैप भी है, ओके, जिसकी हेल्प से आप URL वगैरह ढूंढ सकते हो। सो कम्प्लीटली ये फाइल आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। आपको पता होना चाहिए एज एन एसयू कि आपको क्या क्रॉल करवाना है, क्या क्रॉल नहीं करवाना है, और इस हिसाब से रोबोट फाइल आप कस्टमली क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज कम्प्लीटली अबाउट दी रोबोट फाइल। आपको रोबोट फाइल, किसी की भी रोबोट फाइल देखनी हो, डोमेन नेम /robots.txt आपको रोबोट फाइल दिखाई देगी। Okay, that's it. Move ahead in the next lecture.